कहते हैं देर हुआ अंधेर नहीं। आपण मानक समस्त को नमस्कार, स्वागत करछि मो चैनल वॉइस गुरु को। आपण मानक समस्त को जो माने प्रिपरेशन भल भाव करि पार नथिले सेमानकु ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन आउ थरी पुनर्जीवन देछि कहले चले। जहाँ गोटे लेटर भाइराल होछि सोशल मीडिया रे ताकु बेस करी मु कहि परिबि जे 1 डिसेम्बर रे मोस्ट प्रोबेबली आपणकर एग्जाम होबा पे जाउछि। जदि सेमिति हुए आई एम नॉट श्योर कि केते दूर एटा सत, किंतु जदि सेमिति हुए ताहले आपण आउ गोटे 1 मंथ पाउछंती। सो समस्त डिफरेंट प्लान थिबो, किंतु मोर एथर स्ट्रेट प्लान आमे कौन करवा कंप्लीट कोर्स को रिवाइज करवा। से क्रम रे आज आरंभ करछि मु इंडियन पॉलिटी रो कॉन्सेप्ट आउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करवा गोटे सहित। डेरी न करी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आउ आपण मानकर सांग मान सहित शेयर कर दिंतु, कहीं आज वीडियो हम आपण लाइफ चेंजिंग वीडियो। आसतु आरंभ करवा आज टॉपिक। सो व्यूअर्स, आज आम देखा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया। जदि आम इतिहास को जीवा, भारत रे जितेबेले आपणकर इंग्रेज माने आसीथिले कहा जाई परिबो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जोटा कि थिला ब्रिटिश सरकार रो प्रथम एक्ट आ जो द्वारा पूरा भारत को से शासन करवा आरंभ कर देथिले। आपण जब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रु चार्टर्ड एक्ट 1853 पर्यंत ये आपणकर ईस्ट इंडिया कंपनी रे भारत थिला तांको अंडर रे, किंतु 1857 रेवोल्यूशन परे भारतर पूरा जो रोलिंग थिला ता कंप्लीट ब्रिटिश क्राउन हाथ को पड़ी थिला। तेणुकरी आपणकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रु 1947 को कहा जाए क्राउन रूल। आ प्रथम पार्ट को कहा जाए आपणकर ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी। ओके, सो देखिबा 1773 इंपोर्टेंट कथा कौन थिला। 1773 रे आपणकर कौन हितिला ना गवर्नर ऑफ बेंगल जे थिले गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हे थिले। एई क्रम रे कौन हला, एई क्रम रे आपणकर जो प्रेसिडेंसी माड्रास थिला सेठी भी जने गवर्नर थिले। प्रेसिडेंसी आपणकर थिला कोठी मुंबई जोटा बॉम्बे कहा जाउतला सेठी भी आपणकर गोटे गवर्नर थिले। सेमाने मध्य गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अंडर रे आसीगले। माने कहा जाई परिबो जे रेगुलेटरी एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को एति प्रायोरिटी दिया गला, पावर दिया गला जे कंप्लीट देश को शासन करि परिबे। आपुनी देखिबा कोन हितिला वारेन हेस्टिंग्स थिले प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तांको काउंसिल रे 4 जण मेंबर थिले, सेमानकर ना एठी दिया हिची, बट आई डोंट थिंक कि आपनकर ओपीएससी पॉइंट व्यू रे एते इंपोर्टेंट। प्रेसिडेंसी माड्रास और बॉम्बे जोटा कि ऑलरेडी कहि सारछि से कोन ना बेंगल प्रेसिडेंसी गोटे सबऑर्डिनेट हे गेला, माने तार अधीन रे पळे आसिला। आफ्टर दिस एक्ट दे कुड नॉट वेज वार अगेंस्ट इंडियन स्टेट विदाउट बेंगल्स अप्रूवल। माने ये आपनकर सीधा सीधा गोटे करहाला जे बेंगल रो कोनोसी अप्रूवल न थाई कि आपणकर प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ माड्रास वार करि परिबेनी कोनोसी स्टेट सहित। अंडर दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टाब्लिश्ड एट कलकत्ता। एई एक्ट अनुसार आपणकर 1774 रे आज एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोन हला एस्टाब्लिश हला गोटे चीफ जस्टिस आउ 3 जण जजेस को नेकी। आ फर्स्ट चीफ जस्टिस किए थिले एई सुप्रीम कोर्ट रो सी थिले एलिजा एम्पे। ओके, नेक्स्ट को जदि हम देखिबा इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू रेवेन्यू सिटीजन एंड मिलिटरी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट आज पर दिस एक्ट। तापर आपनकर आसिला एक्ट ऑफ 1781। ये कौन थिला, दिस वाज जस्ट ए करेक्शन जहाँ भी किसी माने भूल ही जाइए इंग्लिश गवर्नमेंट रो, तो से माने ए एक्ट थ्रू रे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को करेक्ट करने में ट्राई करते। भूल होता इन द सेंस जदि किसी लगुला ना जिन फेवर मिलूँ इंडियन को इट शुड बी फेवरेबल फॉर ब्रिटिश, ताहले से माने कौन आनले एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781। यही एक्ट अनुसार गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉ। तो गवर्नमेंट ऑफ कलकत्ता खाली बेंगल नुहे
बरं बेंगाल बिहार उड़ीसा ता अंडर रे नहीं गला आउ सेथिकार जो सुप्रीमकोर्ट सी या ता अंडर जुडिक्शन रे नहीं गला। परवर्ती जब हम देखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बहुत इंपोर्टाट ब्रिटिश क्राउन वाज सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन वाज कंपनी वेर सेपरेटेड इट वाज कॉल्ड डुअल गवर्नमेंट दैट कहीपर जे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट कौन कला ना ब्रिटिश क्राउन को सुप्रीम कंट्रोलर करदेला। एट द सेम टाइम कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जोटा थिला तापाई दुटा सेपरेट बॉडी कला यानी डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट है या दायरची भी कहुए। आपण आम पढ़ा 1919 रे गुड़ी दायरची से दायरची ए दायरची अलग मन रखिए 1784 रे सी कौन कला आरंभ है दायरची डुअल गवर्नमेंट जमीक से दुईटा मेन थिला गोटे हूँ पॉलिटिकल अफेयर्स आ गोटे कमर्शियल अफेयर्स या दुई जन कौन कले डील कले तेणुक या डुअल गवर्नमेंट कहला। ये जो स्टार्ट होता आपंकर 1784 पिट्स एंड एक्ट रे एटा आपंकर चलला 1858 पर्यंत। सो या द्वारा कौन है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स आपंकर डील कले मन रखिए सी फॉर कमर्स सी फॉर कोर्ट सेमती बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपंकर डील कले पॉलिटिकल अफेयर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपंकर कमर्शियल अफेयर्स डील कला बेले बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आपंकर कौन पॉलिटिकल अफेयर्स डील कले एमती क्रम चलला। तापर जो देखा द टेरिटरीज ऑफ द कंपनी इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट अंडर रे आमर जो इंडिया रो जहाँ भी प्रोविंसेस है एरिया है ब्रिटिश अंडर रे थिला ताको ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया कहला। ओके जदि आम देखा कि फर्स्ट एंड लास्ट ताले ये तार गोटे चार्ट अच्छी आपको आम अन्य समय पढ़ा बर्तमान आम कंटिन्यू करवा। परवर्ती समय आम देखा चार्टर्ड एक्ट एक्ट नंबर 1786 ओके 84 आम पिट्स इंडिया पढ़लु बर्तमान देखो 86 यही एक्ट आपणकर अधिक इम्पोर्टाट नाला किंतु ये कौन कला आपणकर जो गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर टे देदेला अधिका पावर देदेला। तो गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू वर्क आज बोथ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ तो तांकर पावर पुणी पड़ेला। लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज बिकम द फर्स्ट इफेक्टिव रूलर अंडर द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड कंट्रोल यही समय गवर्नर जनरल हेले लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट आपंकर आसूँ चार्टर्ड एक्ट 1993 बेसी इंपोर्टाट नुहे कि ये कौन कला ब्रिटिश रूल को आउ 20 वर्ष एक्सटेंड कला। तापर जो एक्ट आसूँ चार्टर्ड एक्ट 1813 ओपीएससी यूपीएससी एसएससी व्हाट एवर एग्जाम यू आर अपीयरिंग दिस इज द मोस्ट इंपोर्टाट एक्ट मन रखिए। ओके सो यही एक्ट अनुसार कौन है ना चार्टर्ड एक्ट 1813 अनुसार आपणकर दिस एक्ट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ इंडिया एक्सेप्ट इन टी ओपियम एंड ट्रेड विथ चाइना। जो कंपनी गोटे मोनोपोली थिला कि जी भी आपंकर ट्रेड करूला इंडिया सहित तार मोनोपोलीटा बंद करदेला कहीं कला तार कारण अच्छी आपंकर लॉर्ड क्लाइव्स है कि आउरी अन्य आपंकर गवर्नर सब थे से मैंने प्राइवेट ट्रेडिंग करवा स्टार्ट करते सो से ये एक्टा अणागला। द एक्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कंपनी टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज आनुअली इन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। जो मैंने भी एजुकेशन सहित रिलेटेड एजुकेशन जॉब करने चाहते टीचर अच्छा सो मन रखी था चार्टर्ड एक्ट 1813 रे प्रथम थर एजुकेशन गोटे ग्रांट क्रिएट करागला केते मिलला 1 लाख रुपीज ओनली आनुअली। अप्रूवल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट वाज मेड मैंडेटरी फॉर लॉ फास्ट ऑफ कोलकाता बॉम्बे एंड मद्रास। तापर करागला ब्रिटिश पार्लियामेंट रो अप्रूवल मैंडेटरी कौन पाई ना बॉम्बे मद्रास आ कोलकाता रे एनी लॉ पास पाई। तापर आसिला आपनकर चार्टर्ड एक्ट 1833 दिस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट। चार्टर्ड एक्ट 1833 को सेंट हेलिना एक्ट मध्य कहुए। गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को एथर कर दिगला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मन पकातु
1773। गवर्नर ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर दियागला। वर्तमान चार्टर्ड एक्ट 1833 अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दियागला। द एक्ट ended the activities of East India Company as a commercial body and it becomes administrative body properly। वर्तमान ए अनुसार ईस्ट इंडियन कंपनी बा EIC को गोटे कमर्शियल बॉडी रु पूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रो मान्यता मिलगला। सिग्निफिकेंटली द कंपनीज ट्रेड लिंक विथ चाइना वेर आल्सो सस्पेंडेड। चाइना सहित जहाँ भी लिंक थिला ताकू सस्पेंडेड कर दिया। इन द गवर्नर जनरल काउंसिल ए लॉ मेंबर वाज एडेड एज फोर्थ मेंबर। यही काउंसिल रे गोटे लॉ मेंबर को ऐड करागला एज ए फोर्थ मेंबर और सी थिले फर्स्ट लॉ मेंबर थिले लॉर्ड मैकॉले। द गवर्नर जनरल हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तांकर कंप्लीट लेजिस्लेटिव पावर थिला। स्लेवरी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल अंडर दिस एक्ट abolished in 1843। यही एक्ट अनुसार स्लेवरी को कौन करागला इलीगल डिक्लेयर कला। द लेजिस्लेटिव पावर वे सेंट्रलाइज्ड बाय दिस एक्ट। दिस एक्ट stated the merit no birth color religion race should be basis of the employment of civic service। तो यही एक्ट अनुसार रूल करागला जे जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्ते सिविल सर्विस एलिजिबल। कौ एक्ट मन रखु चार्टर्ड एक्ट आपणकर 1833। According to section 87 of the act, no Indian was to be discriminated against the government job। A act अनुसार the Chartered Act 1833 which was enacted by the British Parliament provide the establishment of law commission for consolidated codification of Indian law। तो कह जाई परिबो ए कमिशन अनुसार ए एक्ट अनुसार इंडिया प्रथम लॉ कमिशन रो एस्टाब्लिशमेंट पाई प्रस्तावित हेतिला। तापर आसले आपनकर चार्टर्ड एक्ट 1853। एही कथा जदि हम देखिबा so this act laid the foundation of civil war and opened the gates of fair competition system for civil servant। तो फर्स्ट टाइम गोटे ओपन सिस्टम होता आप सिविल सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वेर सेपरेटेड। प्रथम थर पर आप लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन को गवर्नर जनरल सेपरेट कर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड आ गोटे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिलटे होता। एमध्य आपंकर कौन होता आपंकर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस होता। ओके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस पर चार्टर्ड एक्ट 1853 चेष्टा कर जाइथिला जे ताकू से मैटर को दबेबा किंतु हो पार ना। 1857 रे आपंकर रेवल्ट होता। रेवल्ट हला परे ताकू आपंकर कंपनसेट करबा पई आपंकर गोटे नुआ एक्ट आसला सेटा होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 the British government passed the Government of India Act 1858। This act is also known as Act for the Better Government of India। तो यही एक्ट को आपणकर एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहला। तापर हम जो देखा दिस एक्ट एंडेड द रूल ऑफ कंपनी एंड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो यही एक्ट अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश पोजीशन थिला जो रूलिंग थिला ताको बंद कर दियागला। भारतीयों को खुशी करने एमती करागला और यहाँ ट्रांसफर कर दियागला आपणकर क्राउन पाख। द डुआल गवर्नमेंट मन पकातु 1784 पिट्स इंडिया एक्ट डुआल गवर्नमेंट को मध्य आबलिश करागला। यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड जो बोर्ड्स थिला बोर्ड ऑफ कंट्रोल से मानकर जो पराक्रमता थिला ताको एठी खत्म कर दियागला। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेशन चलता आफ्टर 1833 ताकू बंद करके नुआ डेजिग्नेशन आसला दैट इज आपणकर वाइसरॉय। द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को यही क्रम कर दियागला भारतर प्रथम वाइसरॉय। द मर्चेंट्स कंपनीज रेसिडुअल पावर वे वेस्टेड इन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अ मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन्स कैबिनेट who would preside over the Indian office in London। तो गोटे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
କରାଗଲା जे कि ब्रिटिश कैबिनेटर जन मेंबर होते तो सी आपणकर कौन है ना तांकू आपण रेसिडुअल पावर दिगला जे कि आपणकर कंपनी रेसिडुअल पावर को डील कले तापर आपणकर आसिला इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 बिगिनिंग ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द वाइसरॉय काउंसिल लेजिस्लेशन यही क्रम आज पर द इंडियन काउंसिल ऑफ 1861 फॉर द फर्स्ट टाइम कौन है इट्स एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इश्यू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी इमरजेंसी समय विदाउट एनी कंसलेशन फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल वाइसरॉय निजे कौन करें इमरजेंसी घोषणा करें द वाइसरॉय ऑल्सो गॉट द राइट टू एस्टाब्लिश न्यू प्रोविंसेस नुआ प्रोविंसेस तैयारी करने पावर मिलगला यही एक्ट अनुसार 1862 लॉर्ड कानिंग कौन कले 3 जन भारतीय को नॉमिनेट कले काउंसिल दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल से माने किए थे राजा देवनारायण सिंह ऑफ बनारस जहाँ सर्टकट कहुए राजा ऑफ बनारस महाराजा नरेंद्र सिंह ऑफ पटियाला नोन एज महाराजा ऑफ पटियाला श्री दिनकर राव रघुनाथ ऑफ ग्वालियर सर्टकट कहुए श्री दिनकर राव आपन को जानी आश्चर्य हे जिते 1857 रेवल्यूशन होता यही माने ही किसी व्यक्ति थे जो माने कि ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिशर्स को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करते तो कहुपर ब्रिटिशर्स एमती कामटे कले जो थी कि साप भी मरलानी कि बाड़ी भी भांगिलानी कहीं से मन पसंद लोक लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्ट कले द वाइसरॉय ऑल्सो गॉट द राइट टू एस्टाब्लिश न्यू प्रोविंसेस नुआ प्रोविंसेस से आपंकर पावर एम्पावर्ड है वाइसरॉय वाज गिवेन द पावर एस्टाब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंसेस खाली प्रोविंसेस एस्टाब्लिश कले ना सी कौन पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंसेस करने एम्पावर्ड है छत्तीसगढ़ पीसीएस यहाँ आप क्वेश्चन आसाला लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर फॉर्म्ड इन बेंगल तो यही पावर अनुसार आज पर द काउंसिल एक्ट 1861 बेंगल रे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस रे और पंजाब रे 62, 66, 97 रेस्पेक्टिवली आपन को नुआ प्रोविंसेस होता तापर आसिला इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इनडायरेक्ट इलेक्शंस वेयर इंट्रोड्यूस अंडर दिस एक्ट यही एक्ट अनुसार आपनकर इनडायरेक्ट इलेक्शन है एक्ट प्रोवाइडेड इंडियन मेंबर विथ द राइट टू आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस एंड बजेट यही एक्ट अनुसार मन रखिए जे इंडियंस कौन करें क्वेश्चन करें आपंकर फाइनेंस एंड बजेट उपर एंड मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर नोटिस ऑफ 6 दिन नोटिस देखिए सिग्निफिकेंटली मेंबर वे रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम आस्किंग सप्लीमेंटरी क्वेश्चंस ऑब्वियसली ब्रिटिश तार यहाँ सब रखी जे सी ता हिसाब से सबकि रूल बनाऊला परवर्ती रूल बहुत इंपोर्टाट मन रखिए 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट ए समय जब आपको हिस्ट्री को टी नहीं जी ताहले आपणकर मुस्लिम लीग कौन होता ऑलरेडी फॉर्म हो सारी 1906 मसीह आपणकर मुस्लिम लीग होता 1907 आपणकर सूरत स्प्लिट होता 1905 आपणकर बंग विभाजन होता ताकू बेस करी एक्टर बहुत गुरुत्व रही दिस एक्ट दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 यही एक्ट आपणकर मर्ली मिंटर रिफॉर्म्स भाव में प्रसिद्धि लाभ कला कहीं लॉर्ड मर्ली से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आउ लॉर्ड मिंटो जे कि भारतर वाइसरॉय थे फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाज मेड ए मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रथम थर पर लेजिस्लेटिव काउंसिल रू तो मेंबर होते किंतु प्रथम थर पर वाइसरॉयकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे जड़े मेंबर को इलेक्ट करागला केबे दैट इज इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और सी किए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा Under this act, India were provided representation in law making and administration. यही एक्ट अनुसार भारत को आपणकर कौन रिप्रेजेंटेशन इन लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन कर क्षमता मिलला अंडर दिस एक्ट मेंबर नाउ कुड डिस्कस द बजेट एंड मूव रेजोल्यूशन खाली डिस्कस नुहे रेजोल्यूशन बजेट उपर करें एवं जो सप्लीमेंटरी आस्क कर आज पर द इंडियन काउंसिल एक्ट आपंकर 1892 बर्तमान से करें
इट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन एथिपाई मु आपनको 1906 मुस्लिम लीग कथा कहूली यही एक्ट अनुसार भारत में कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा पर्टिकुलरली मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेटेड इलेक्शन यही रूल अनुसार रूल करागला जे मुस्लिम मान को केवल मुस्लिम मान इलेक्ट करेंगे सॉरी मुस्लिम माने केवल मुस्लिम मान को इलेक्ट करेंगे हिंदू हिंदू मान इलेक्ट करेंगे दिस एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनालिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनाल इलेक्ट सो कहुपर यही एक्ट ही भारत में कम्युनालिज्म को प्रश्रय देला लॉर्ड मिंटो को कहुपर भारतर कम्युनाल इलेक्टर जनक तापर आसतु देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दिस एक्ट इज नोन एज यही एक्ट को आपंकर कहवा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म मन रखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बहुत इंपोर्टेंट एक्ट एट दिस मोमेंट मॉन्टेगू थे आपंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपंकर थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया तेणु या कहगला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कई मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म कहती पार्शियली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड दयार्ची वाज एस्टाब्लिश इन द प्रोविंसेस प्रथम थर प्रोविंसेस रे आपणकर दयार्चीर एस्टाब्लिशमेंट है इन द ईयर 1919 मन रखिए आज पर दिस एक्ट द फादर ऑफ दयार्ची इन प्रोविंसेस वाज लिनियल कोर्टिस provincial subject were divided into two parts one is transferred another is reserved एटा को एक्ट अनुसार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपंकर 1919 द ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद द एड ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेशन काउंसिल द रिजर्व सब्जेक्ट वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस यानी आपंकर लोकसभा राज्यसभा कथा प्रथम थर पे स्टार्ट है लोअर हाउस एंड अपर हाउस कथा केबे 1919 सफरेज राइट वेर गिवन टू दोज प्लेइंग लैंड टैक्स एंड इनकम टैक्स सम वुमेन वेर ऑल्सो गिवन द राइट टू भोट यानी लैंड टैक्स आउ इनकम टैक्स देवाई गोटे राइट आरंभ है वुमेन मान को राइट टू भोट मिलला मन रखिए दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन जोटा आपंकर 1909 स्टार्ट होता एक्सटेंड होगा आपंकर सिख यूरोपियन एंड आंग्लो इंडियन को दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमिशन यही एक्ट जरिए आपंकर पब्लिक सर्विस कमिशन एस्टाब्लिशमेंट होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड ए सेपरेट examinations for the Indian civil service which was to be held in India तो यही एक्ट अनुसार गोटे सेपरेट एग्जामिनेशन है इंडियन सिविल सर्विस मन रखिए 1926 रे पब्लिक सर्विस कमिशन वाज एस्टाब्लिश बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमिशन तो पब्लिक सर्विस कमिशन आपन ली कमिशन रिकमेंडेशन रे एस्टाब्लिश होता इट प्रोवाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए स्टैट्यूटरी कमिशन which was submit its report after 10 years of inquiry. Okay. Now, Government of India Act 1935 कहुपर भारतीय संविधान ये हूँ मूलदुआ इट वाज डिटेल डॉक्यूमेंट हैविंग 321 आर्टिकल एंड 10 शेड्यूल एटा गोटे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थिला कंप्लीट थिला जोटी कि 321 आर्टिकल्स ता सहित 10टी शेड्यूल थिला बट कौन नथिला आपणकर प्रिएम्बल नथिला इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन पे ये आपन रूल करथिला हाउएवर द फेडरेशंस नेवर कम इनटू एक्जिस्टेंस किंतु सेमती किछि हे परला नाही दयार्ची वाज अबलिश्ड एट द प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस रे दयार्ची गुटे आरंभ होइतला ए एक्ट अनुसार ताको आपनकर हटे दियागला एंड इंट्रोड्यूस द सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो आपणकर सेंटर और स्टेट रो जो रिलेशन पाई सेंट्रल लेवल एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गुटे आरंभ होला इट प्रोवाइडेड फॉर द बाइकैमरलिज्म इन सम प्रोविंसेस ये आपणकर किछि किछि राज्य रे
बायोकैमेरालिज्म या लॉयर हाउस अपर हाउस कथा जोटा कि आम विधानसभा और विधान परिषद भाव जाचु सेटा होता आज सेठी अच्छे से 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस बॉम्बे है मद्रास बिहार बेंगल यूनाइटेड प्रोविंसेस और आसाम दे वर मेड बाय कैमरा consisting legislative council and legislative assembly. It provided for the establishment of federal court. That is आपन 1937. आज आपन जो सुप्रीम कोर्ट अच्छे से सुप्रीम कोर्टा आज पर दिस एक्ट नॉट फॉर दैट आपन मन थी जे 1774 जो सुप्रीम कोर्ट होता दैट वाज ए अपेक्स कोर्ट बट दिस वाज ए फेडरल कोर्ट माने कंप्लीट देश ये आपनकर काम कला दिस एक्ट अबोलिश्ड ये आपनकर काउंसिल ऑफ इंडिया को अबोलिश कला एस्टाब्लिश बाय गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1858 गोटे काउंसिल ऑफ इंडिया जोटा तैयारी होता ताकू ये अबोलिश कला बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया टू न्यू प्रोविंसेस सिंध एंड ओडिशा वेर फॉर्मड इन 1935 एक्ट बर्मा कौन होगा आपनकर सेपरेट होगा ब्रिटिश इंडिया और सिंध और ओडिशा कौन है 1935 एक्ट रे 1936 एप्रिल 1 रे आपनकर ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश मान्यता पाइला द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टाब्लिश खाली से नुहे आरबीआई आपनकर एस्टाब्लिश है आज पर 1935 एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द एक्ट ऑफ 1935 had granted 41 रिजर्व सीट इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर रिजर्वेशन जो 41 वोमेन पाई आपनकर रिजर्वेशन है 41 वोमेन पाई 1935 एक्ट अनुसार यानी ओपन वोमेन रिप्रेजेंटेशन उपर एटा ध्यान दिगला about 10% of the total population got the voting right under this act total population रो 10% लोगों को यही एक्ट अनुसार voting rights मिला it provided for the establishment of federal public service commission along with provincial public service commission and joint provision यानी आपन कहि परिबे यूपीएससी एसपीएससी और जेपीएससी रो कांसेप्ट यही एक्ट अनुसार आपनकर एस्टाब्लिश होता इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 जोटा कि आपनकर लास्ट एक्ट दिस एक्ट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया पार्टीशनिंग द कॉलोनी इनटू 2 इंडियन इंडिपेंडेंट डोमेन ये आपनकर इंडिया और पाकिस्तान रे इंडिया को विभाग करथिला ये आपनकर दीटा डोमेन्स पई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करबा पे आपनकर पावर देथिला बोथ डोमेन वर गिवन द फ्रीडम टू सेपरेट ब्रिटिश फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ India Independence Act 1947 announced the end of British government sovereignty over the princely state of India from 15th August 1947. This act abolished the title of Emperor of India जोटा कि ब्रिटिश क्राउन को कह जाता ताकू मध्य अबोलिश करिगला 1947 अगस्त 15 रे इंडिया उपरे तार प्रभाव मध्य अबोलिश करिगला प्रिंसली स्टेट वेर गिवन द राइट प्रिंसली स्टेट मान को यही राइट मिलला जे से माने चाहिए ब्रिटिश इंडिया रो पाकिस्तान को जॉइन कर पारे इंडिया को मध्य जॉइन कर पारे जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी उपरे ध्यान देवा पे समान को सजेशन दिया गला इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमेन्स एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेर फ्रंट ओके नेक्स्ट देखिबा आपनकर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोर होनांदी तो भावुची भल ही लगुव आशा करती आपको भल लगी सो आज आपको गोटे दिन में पूरा हेवी करदेवाई चाहिए नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा जे आम कॉन्स्टिट्यूशन केमी तैयारी है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट आउ बहुत मेजर चैप्टर तेज चलतु वीडियो पर किसी एमसीक्यू सॉल्व करवा रिलेटेड टू दिस एक्ट ओके आज प्रथम एमसीक्यू है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुणु सब मन रखिए आपण पढ़ला एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ताकि आपन को कौन हम ना इजिली मन रहा जहाँ भी पढ़ुंट ताकू आप रिभाइज करेंगे आउ रिभाइज कले ही आपन को यथाशीघ्र मन रहा अदरवाइज आप खाली पढ़ी नहीं गले गीता भागवत पढ़ला भाया किसी फायदा हेनी ओके सो चलतु रिभाइज करवा सो ध्यान से पढ़ु स्टेटमेंट टी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंडिया लेजिस्लेचर वाज मेड more representative and for the first time bicameral ध्यान से सुनो the government of India Act 1935 prescribed a federation taking a provinces and the Indian state as a unit okay एक कथा को आपण जदि ध्यान से देखिबे
ताहले स्टेटमेंट वन रे आपणकर जो कही इंडियन गवर्नमेंट ऑफ 1919 अनुसार इंडियन लेजिस्लेचर को फर्स्ट टाइम बाइक्रामलाइज करागला करेक्ट एंड 1935 अनुसार फेडरेशन टेकिंग प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट एज यूनिट एटा मध्य करेक्ट सो बोथ 1 and C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कौच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या जदि आप भल भाव देखिए सो आपणकर करेक्ट आंसर हम दैट इज ऑप्शन नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ दायरची इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस ये आपणकर राइट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनाल रिप्रेजेंटेशन ना यहाँ तो आप 1909 रु स्टार्ट जाइए सो ये आप रंग स्टेटमेंट 2 को जब आप काटिदेले ताले आप 3टा स्टेटमेंट पड़ेगा 1 3 4 आपंकर करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को देखा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विस इन इंडिया। ओके द फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट आपंकर कहूँ दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन दीटी जाक आपंकर कौन करेक्ट स्टेटमेंट सो आंसर वुड बी बोथ ए एंड 1 and 2। परवर्ती स्टेटमेंट कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द स्टेटिंग ऑफ ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन थ्रू व्हिच ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड फुल्ली कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज काउंसिल मिलिटारी रेवेन्यू एफर्ट्स इन इंडिया। जदि आप भल भाव शुणी मुझे जहाँ भी पढ़ेली तो ताकू जदि आप मन पकड़ चेष्टा करेंगे तो प्रथम थर पाई ओके प्रथम थर पाई आपणकर कौन है ना जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कला ना गोटे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन रे कला दैट इज आज पर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1700 सॉरी ये आपणकर कला पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ओके पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 तापर देखंतु मैच करबा पई कहिछि सी आपणकर एपटे किछि देछि नेपटे सो 1935 आपणकर देखिए 1909 देखिए सब जेबे भी आपन 1909 जदि देखुं सेपरेट इलेक्टोरेट आप खोजे से ही आपंकर मेजर तो यहाँ अच्छी सो आपंकर ये हो बीटा आपंकर हो 1909 दैट इज आपंकर 5 ऑप्शनटा होपरे आपंकर देखिए 1919 भी देखिपारे इंट्रोडक्शन ऑफ दायरची 4 हो आपंकर सी आपंकर 4 हो बर्तमान आम आंसर खोजा B5 और C4 रे ताहले आपन को करेक्ट आंसर मिल जाव तो किंतु दीटा जगह आपंकर कौन है B5 आउ C4 अच्छी दैट इज आपंकर ऑप्शन B आउ C रे ओके सो चलतु देखा एटा कौन हम ए अच्छी आपंकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एथिरे आपंकर जदि भल भाव आप देखुंत ताहले देखिपारे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दैट इज आपंकर ऑप्शन नंबर 3 एटा हम करेक्ट आंसर सो A3 B5 C4 और D आपंकर 1958 रही पावर फ्रॉम वेस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन करेक्ट सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। परवर्ती क्वेश्चन को जब हम देखा पार्शियल रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस वेर एस्टाब्लिश अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एंड द करेक्ट आंसर यार हम द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 ये हम यार करेक्ट आंसर। द इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू द ओके सो इनिशियल आइडिया ऑफ मेरिट प्रिंसिपल आपंकर केबे होता दैट इज आप भल भाव शुणी थे मैक्यूले कमिटी आपंकर कौन करथिला यार रिकमेंडेशन करथिला इन द 1833 पर 1834 रे आसथिला आपंकर मैक्यूले को 4th लॉ मेंबर भाव सामिल कर जाइतला। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया द रूल्स मेड अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज डिवैल्यूएशन रूल मन रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन टे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आउ यार करेक्ट आंसर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 जदियो कहीपर आम जहाँ भी पढ़लु से नाला बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे। क्वेश्चन नंबर 9 कौच व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड
या जदि आप मैच करेंगे एगेन 1935 आप जानीगले जे आपंकर हो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जोटा कि आपंकर मैच है तो ऑप्शन नंबर डी आपंकर रंग होगा सेमती आप 1919 आपंकर दायरचीन स्टेट ऑप्शन नंबर सी भी आपंकर रंग होगा एंड सेमती जदि आम देखा 1909 रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नो सो यहाँ भी आपंकर रंग होगा एंड 1892 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन कथा होता सो ये आपंकर करेक्ट आंसर 9 नंबर ए 10 नंबर देखिए असर्शन रीजन अच्छे ये क्वेश्चन पढ़ेली सो आई विल नॉट डिस्कस परवर्ती क्वेश्चन जदि आप देखिए इन द फेडरेशन एस्टाब्लिश बाय द एक्ट ऑफ 1935 रिसीडियरी पावर वेयर गिवेन क्या दि जाता आपंकर रिसीडियरी पावर मन रखिए आप 1935 क्लीयर कट होती मुझे इम्पोर्टाट देकी डिस्कसन कर करेक्ट आंसर आपंकर हो गवर्नर जनरल ओके नेक्स्ट आपंकर 12 नंबर रे क्वेश्चन कौन मैच द फॉलोइंग एगेन आपंकर मैच द फॉलोइंग रे आप सब से कथा ओके सो 19 आपंकर 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 19 को आप पार्लियामेंट रिफॉर्म्स रे भी नहीं पारे सो आपंकर डी हम 5 दायरची आप नहीं पारे दायरची सो 4 और 5 किंतु डी रे जदि आप देखिए आपंकर सॉरी आपंकर पार्लियामेंट 1909 ओके 1909 आउ 1919 आपंकर दायरची सो सी आपंकर हो 5 आ डी आपंकर हो 4 से भाई जब आप देखिए दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके सो परवर्ती प्रश्न जब आम देखा परवर्ती प्रश्न कौन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ट ऑफ कहार उपर बेस्ट होती आपंकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ताको आपंकर मॉन्टफोर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ओके सो 13 नंबर आपंकर करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द कम्युनल इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ओके व्हाट वेर द साइलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 ओके सो 1935 साइलेंट फीचर्स आम जब देखा ताहले जाना पाइबा 1 2 3 4 दैट इज abolition of council in India दायरचीन at the center abolition of दायरचीन state establishment of federal court चारोटी जगह कथा एथिला एंड 16 नंबर एगेन आपंकर मैच द फॉलोइंग आप निजे ट्राई करने एंड ये आप 16 नंबर क्वेश्चन भल भाव देखने तो आप ट्राई करेंगे पज करके 17 नंबर रे कही हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंशियल मिनिस्टर इन इंडिया गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1946-47 1946 एंड 47 रे जदि आप देखुं लियाकत अली खान आपणकर थिले फाइनेंस मिनिस्टर पर आपणकर जो इंटर्म गवर्नमेंट है से समय आपणकर आर.के. षण्मुखन चेट्टी हेले आपणकर फाइनेंशियल मिनिस्टर 18 क्वेश्चन कहूँ व्हिच वन ऑफ द एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ऑब्वियसली आपणकर ऑप्शन नंबर ए दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ओके परवर्ती प्रश्न अगेन आपंकर मैच द कलम आप निजे मैच करेंगे सो एमती मैच कले कौन हम ना आपको इजिली प्रैक्टिस हो सबकि आपंकर मन रही हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉ मिनिस्टर आपंकर प्रथम लॉ मिनिस्टर किए थे ऑब्वियसली समस्त को जना सर दैट इज डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर विथ रेफरेंस टू द पीरियड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन इज पॉपुलरली नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी जो कमिशन थिला ताकू कहुला साइमन कमिशन एंड परवर्ती क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड आपंकर करेक्ट आंसर हम सत्येंद्र सिन्हा मन रखिए ये आपंकर फर्स्ट मेंबर जे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे आपंकर रिप्रेजेंटेशन करथिले इंडिया को ओके सो ये थिला आपंकर 20 एमसीक्यू आ गोटे सुंदर कहीपरि चैप्टर एरिया जो थी को क्वेश्चन आपंकर मोस्ट आसूची आशा करुँच आपण मैंने भिडटी को भल भाव देखिए नोट्स बनइबे एंड आपंकर पुराना नोट्स जहाँ अच्छी से जब किसी सप्लीमेंट करवार सप्लीमेंट करेंगे एंड मोर इम्पोर्टाटली आपको रिवाइज कर हेल्प हम कहीं आप एमसीक्यू सहित प्रैक्टिस होती आशा करुँच आज वीडियो आपको भल लगे भल लगे लाइक करेंगे कमेंट देवे जहाँ भी किसी आपंकर व्यू अच्छी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे और सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे ओके सो ऑल द बेस्ट एथर आम निश्चित क्रैक करके रहा हैव ए ग्रेट डे।